ने आज्ञा करी कि देखो अब तुम संतों के चरित्रों को गाओ, संतों की लीलाओं को गाओ। संत चरित्र गाने की आज्ञा गुरुजी ने दी। तो नारायण दास जी जो बाद में नाभा दास जी बने, नाभा नाम यहीं पड़ा उनका। गुरुजी ने कहा कि तुमने मेरे नाभि की बात जान ली, तो नाभि की बात जानने से तुम्हारा नाम आज से नाभा होगा। नाम तो था नारायण दास, बोले नाभि तक की बात जान ली इसलिए तुम्हारा नाम नाभा हो जाएगा। और दूसरा नाभा नाम इसलिए है जिन काड़ो गावा वेद को। नाभा क्यों? बोले जिन्होंने वेद का सार निकाल कर भक्तमाल में रख दिया है। तो जिन काढ़ो गावा वेद को, वेद का जिन्होंने सार निकाल लिया है, इसलिए भी उनका नाम नाभा रख दिया गया है। बोलिए नाभा दास जी महाराजों की। नारायण दास जी अब नाभा जी बन चुके थे और गुरुदेव ने आज्ञा करी कि संतन को जस गाओ। अब तुम संतों का यश गाओ, संतों की कथा सुनाओ, संतों का यश गान करो। तो आज्ञा दई भई है तो पे साधु कृपा, भाई तो पे ये साधु कृपा, ये तुझ पर साधु कृपा हुई है, ये मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा नरेंद्र सिंह जी और कोई गुरु जी होते तो शायद ये लगता कि तो भाई तो पे गुरु कृपा, ये तुझ पर गुरु कृपा हो गई जो तुझे इतना सब मिल गया। लेकिन ये नहीं कह रहे अग्रदेव जी, क्या कह रहे हैं? भाई तो पे साधु कृपा, ये तुझ पर साधुओं की कृपा हुई है जो तूने संतों की सेवा करी है कि यहां लो प्रवेश भयो, तेरा प्रवेश मेरी मानसी सेवा तक हो गया है। अब तो उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को, बड़े हृदय में आनंद भर करके प्रसन्न होकर के उन्हीं संतों के गुणों को गाइए, उनकी लीलाओं को गाइए। बोलियो कर जोरिया को पावत न और छोरो। नाभा जी ने हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहा कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। आप कहें कि राम जी के चरित्र गाइए तो मैं प्रयास कर सकता हूं, आप कहें कृष्ण के चरित्र गाइए मैं कर सकता हूं, लेकिन आप कहें संतों के यश गाइए तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संतों के भाव को कोई जान नहीं सकता। देखो संतों के स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, संतों के जन्म कर्म का वर्णन किया जा सकता है, पर संतों के हृदय का जो भाव है उस भाव को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि संतों का भाव बड़ा विलक्षण और बड़ा गूढ़ होता है।